अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने बात करी थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डैनियल सेल की। बेसिकली हम सेल्स पढ़ेंगे कितने किस्म के सेल होते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डैनियल सेल, आज हम पढ़ेंगे ड्राई सेल और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लेड स्टोरेज बैटरी। अच्छा, ड्राई सेल जो होता है वो आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने सेल देखा ना, सेल जो घड़ी के पीछे भी लगाते हैं और रिमोट सेल्स में भी वो सेल्स लगे होते हैं, और वही उसी सेल का एक बिल्कुल छोटे से सेल होते हैं जो हैंड वॉच में भी आते हैं, क्लॉक्स में भी आते हैं। ये सारे सेल्स जो उमूमी तौर पर हम घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसको कहते हैं ड्राई सेल। क्या कहते हैं इसको? ड्राई सेल। बेसिकली इसके अंदर भी चार्ज ट्रांसफ़र होता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जब भी तो चीज़ें ग्लो करना और मूव करना शुरू करती हैं। सही है। तो ड्राई सेल क्या होता है, हम उसको चार्ज कर देते हैं और एक्सटर्नल स्टोरेज नहीं देते, बाहर से बैटरी से सप्लाई नहीं करते, बल्कि अंदर केमिकली तौर पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है और उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने की वजह से करंट फ्लो हो जाता है। मैं इसको समझाने से पहले और जब मैं इसकी वर्किंग समझाऊंगा, सबसे पहले मैं इसको समझा देता हूँ इसकी कंस्ट्रक्शन कि सेल अंदर से बनाया कैसे जाता है। ये पूरा सेल बना हुआ है और समझने, मैंने एक सेल लिया, उसको बीच में से काट दिया, दरमियान से बिल्कुल कट कर दिया, तो उसके अंदर का हिस्सा ऐसा होता है। आपने देखा होगा दो तीन बातें कि जब हम सेल को तोड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा उसके अंदर से ब्लैक कलर का मटेरियल निकलता है, उसको कहते हैं कार्बन ग्रेफाइट। कार्बन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कार्बन दो तीन किस्मों से पाया जाता है, जिसमें से एक प्रॉपर्टी ग्रेफाइट होती है। ग्रेफाइट ब्लैक कलर का जो हाथों पे लग रहा होता है। दूसरा, उस सेल को मज़ीद हम अंदर तक देखें तो उसके अंदर एक पेस्ट टाइप का निकलता है, थोड़ा सा लिक्विड टाइप का होता है। दरअसल जब वो बनाया जाता है, जब ऐसा नहीं होता, जब बिल्कुल ख़ास लिक्विड होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसमें से इतना चार्ज ट्रांसफ़र हो चुका होता है कि वो लिक्विड जो है, वो लिक्विड पेस्ट टाइप का जो होता है, हमें नज़र नहीं आ रहा होता। सही है, वो सब घुल जाता है उसके अंदर। लेकिन उसको ना हल्का सा आप हाथ पे रगड़ें तो आपको थोड़ा सा ऑयली सा और थोड़ा सा पेस्ट समझ में आएगा। यहाँ तक की बात तो आपने सेल देखा वही है। आज मैं उसके और मज़ीद पार्ट्स बताता हूँ कि उसके अंदर क्या चीज़, कितनी चीज़ें मिलाई जाती हैं। सबसे पहले दो इलेक्ट्रोड चाहिए, एक कैथोड और एक एनोड। तो उसके अंदर आउटर जिंक वेसल को कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक जिंक वेसल लिया, ये देखिए एक जिंक का मैंने वेसल ले लिया, ये जो ब्लैक पेन से बना हुआ है, इसको मैंने नाम दे दिया, बिल्कुल बारीक सी मैंने तार ले लिया और उसको डिप कर दिया, उसको इसके अंदर लगा दिया। दिस इज कॉल्ड जिंक इलेक्ट्रोड। एनोड, जिंक ले लिया जिसका मैंने नाम क्या रख दिया? एनोड। एनोड इसको कहा, सॉरी ये थोड़ा सा कैथोड और एनोड में मिस प्रिंटिंग हुई हुई है, मैं इसको सही कर देता हूँ। सॉरी, ये मैंने यहाँ पे धोखे से इसको उल्टा लिख दिया है। कार्बन एक्ट एज अ कैथोड, कार्बन जो है वो एक्ट कर रहा है एज अ कैथोड, और दिस एक्शन इज कॉल्ड एज एक्ट एज अ एनोड। तो बेटा होता क्या है, सबसे पहले मैंने जिंक वेसल लिया जो एक्ट कर रहा है एज अ एनोड, उसका एक तार लिया, उस तार को उसके अंदर बांध दिया, लगा दिया। सही है। उसके साथ साथ मैंने इनर कार्बन रॉड ली। सही है। इनर कार्बन रॉड ली जो एक्ट कर रहा है कार्बन ग्रेफाइट के तौर पे। इसके दरमियान में मैंने एक रॉड लगा दी। जब आपने सेल को ओपन किया होगा तो उसके अंदर से छोटी सी एक रॉड निकलती है, बिल्कुल सख्त रॉड होती है वो। बेसिकली वो रॉड वर्क कर रही होती है एज अ कैथोड। सही है। अब इसके आगे देखते हैं, ग्रेफाइट रॉड इज सराउंडिंग बाय अ मिक्सचर ऑफ MnO2 एंड कार्बन पाउडर। अच्छा, शुरू में मैंने एक बात थोड़ी सी मिस कर दी थी, वो यहाँ पर बात क्लियर हो जाएगी। ग्रेफाइट रॉड सराउंडिंग, जो ग्रेफाइट रॉड ऊपर से ये डिप की गई है, ये ग्रेफाइट रॉड जो है इसके आसपास क्या चीज़ मौजूद है बेटा? MnO2 और कार्बन पाउडर। क्या मौजूद है? MnO2 प्लस कार्बन पाउडर मौजूद है।
कार्बन पाउडर, उसको कार्बन पाउडर वही वाला ग्रेफाइट का ही पाउडर होता है जो आप जब सेल तोड़ते हो तो काला काला सा निकलता है उसमें से, और इसको हमने आसपास मौजूद है उसके। तीसरे नंबर पे जो इलेक्ट्रोलाइट लिए, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं जिसमें से करंट पास होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, वो दो लिए अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। इसका मॉइस्ट मिक्सचर लिए है, मॉइस्ट पेस्ट। कैसे लिए? मॉइस्ट मीन्स नमी सा, बिल्कुल पाउडर नहीं है, ये जो पेस्ट बना के। अब पेस्ट क्या होता है? आपने कभी मैजिक इस्तेमाल किया होगा, तो मैजिक का हम दो चीज़ें लेते हैं, एक ब्लैक ट्यूब होती है, एक वाइट ट्यूब, इन दोनों को मिलाते हैं। मैजिक जो प्लास्टिक को और लोहे को जोड़ने के लिए आता है, उन दोनों की ट्यूबों को मिला के खूब पेस्ट बना लेते हैं, मिक्स करते हैं। दिस इज कॉल्ड पेस्ट। तो मैंने पेस्ट लिया अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, और उसको इसके अंदर फिलअप कर दिया। जो खाली जगह थी उन सब के अंदर क्या भर दिया? अमोनियम क्लोराइड और उसका पेस्ट डाल दिया। तो ये इसकी वर्किंग थी। क्या क्या? दो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल हुए, एनोड और कैथोड। एक कार्बन ग्रेफाइट की रॉड ली है, दूसरा जिंक वेसल लिया है, जिंक को उसके ऊपर रख दिया है। दूसरा पॉइंट क्या था? ग्रेफाइट रॉड जो थी उसके आसपास, इस ग्रेफाइट रॉड के सराउंडिंग में आसपास मैंने क्या डाल दिया? MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड को, और कार्बन पाउडर उसके अंदर खूबसूरत डाल दिया। इलेक्ट्रोलाइट इज मॉइस्ट पेस्ट, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड इज आल्सो इंटर इनटू दी सेल। इन दोनों का पेस्ट बनाया, जो बकी जगह बाकी रह गई थोड़ी बहुत भी, उसके अंदर सबके अंदर क्या भर दिया? ये दोनों चीज़ें भर दी। अब ये मेरा पूरा सेल तैयार हो गया। इसके बाद मैंने क्या करा, जब आप नोट्स मेरे देखेंगे जो आपके पास पहुँचे हुए हैं, तो उसको आप पढ़ेंगे, आपको पूरी बात समझ आती चली जाएगी। मैंने तो शॉर्ट करके लिखा है। इसके बाद आपने क्या किया? इसके ऊपर एक कैप लगा दिया स्टील का, नीचे से भी एक कैप लगा दिया। जो ऊपर वाला टर्मिनल है वो पॉजिटिव के तौर पे बिहेव करेगा, और जो नीचे वाला टर्मिनल है वो एज अ नेगेटिव चलेगा। अब इसकी वर्किंग, क्या होती है बेटा? वर्किंग बड़ी आसान है, लेकिन हमारे फाइनल पेपर में इसकी वर्किंग नहीं आती, ना पूछी जाती है, ना लिखना है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी सी वर्किंग बता देता हूँ, आपके रजिस्टर में मेंशन भी है, नोट्स में मेंशन है। वर्किंग क्या है बेटा इसकी? जब इसको मैं कहीं पे अप्लाई करता हूँ, जब मैं सर्किट को मुकम्मल करता हूँ, अभी सर्किट मुकम्मल नहीं है, ये पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ जा रहा है, नेगेटिव, दो तार निकले हुए, एक इस तरफ और एक इस तरफ, लेकिन कहीं पे भी अटैच नहीं है। मैंने जैसे ही घड़ी गिरी और घड़ी के अंदर डाला, फ़ौरन सुई के टक 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 घूमने शुरू हो गई। मैंने कहीं पे भी ये सेल लगाऊंगा, फ़ौरन उसके अंदर क्या आ जाएगा? जान आ जाएगी, करंट आ जाएगा। होता क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल जिस जगह पे जाके लगा, वहाँ पे क्या था? इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था। वहाँ पे क्या लगा हुआ था? एक इंस्ट्रूमेंट था। इस पॉजिटिव टर्मिनल ने और इस नेगेटिव टर्मिनल ने इस इंस्ट्रूमेंट क्या नाम? घड़ी थी कोई, एक सही है, ये घड़ी लगी थी। इस घड़ी के अंदर जाके सर्किट को मुकम्मल कर दिया। देखो बल्ब कब जलता है? जब पॉजिटिव भी मिले और नेगेटिव भी मिले। घर के अंदर भी जब आप बल्ब को ग्लो करते हैं तो सिर्फ एक तार पे बल्ब चलता नहीं, बल्कि दो तार होना ज़रूरी है, सही है। एक जिसको अर्थ कहते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। बिल्कुल इसी तरीके से इसके अंदर करंट तो है, लेकिन एंड खाली थे। जैसे ही मैंने इसके अंदर कनेक्ट किया, ये बैटरी मैंने इस जगह जाके लगाई जैसे ही, तो क्या हुआ? करंट फ्लो हो गया, इधर से इधर करंट मूव करने लगा। और करंट कैसे? इसके अंदर जो जिंक होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जिंक इलेक्ट्रॉन जैसे ही अपने लूज करता है, वैसे ही दूसरी चीज़ उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज करता जाता है, ये ऊपर से निकल के दोबारा से इसके अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। ये इसकी वर्किंग होती है। फाइनल पेपर में नहीं आती है, लेकिन अलबत्ता लिखी हुई है। हमने आपके नोट्स में पैराग्राफ लिख दिया है कि बैटरी इनकम्प्लीट होती है, पूरी बात लिखी हुई है। या आपने वहाँ से पढ़ेंगे, आपके समझ में आ जाएगा कि जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये पूरी बात आपको क्लियर हो जाएगी। सही है, मैं पढ़ भी देता हूँ। व्हेन जिंक एंड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड बाय मेटेलिक वायर, जब इनको हम मेटेलिक वायर से किसी भी चीज़ से, किसी घड़ी में लगा के किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कनेक्ट कर देते हैं, जिंक गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म Zn+2।
तो जैसे ही कनेक्शन होते हैं वैसे ही जिंक किस में कन्वर्ट हो जाता है, +2 में, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है, और इलेक्ट्रॉन लूज होकर क्या होता है, घूमना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कोई कहीं पर भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो चीज़ ग्लो करने लगती है, उसके अंदर जान आ जाती है। घड़ी होगी तो मूव करने लगेगी, बल्ब होगा तो ग्लो करेगा। सही बेटा। अब है यूसेज ऑफ ड्राई सेल। ड्राई सेल इस्तेमाल कहाँ होते हैं, यूजेस आपको पता है, इट इज़ यूज मोस्ट इन द फ्लैश लाइट्स। जो कैमरे के अंदर होता है ना, कैमरा, पहले ज़माने में कैमरा लाइट जो होती थी उसके अंदर फ्लैश होता था, तो फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए सेल्स डाले जाते थे। सही है। दूसरा पॉइंट है, इट इज़ आल्सो यूज कैलकुलेटर, क्लॉक्स एंड पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो डिवाइसेस जिसको हम लेके मूव कर सकें। और द लास्ट इसका यूज है वो ये, ड्राई सेल यूज कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या था, यहाँ पे केमिकल्स थे, जिंक क्या एक केमिकल है, ये जो केमिकल एनर्जी थी इसने क्या किया, घड़ी को मूव कर दिया। सही है, फ्लैश लाइट को जला दिया, ग्लो कर दिया, मतलब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी में। सही है स्टूडेंट्स। तो ये ड्राई सेल था, और ये ड्राई सेल की सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा बस कंस्ट्रक्शन अच्छे से और डायग्राम इसके अच्छे से बनाना सीखनी है आपने। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जब आपसे बात होगी तो उसके अंदर हम बात करेंगे, आखिरी टॉपिक है इसका, वो है लेड स्टोरेज बैटरी पे। सही स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।